नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पारद हासिल करना और पारद से काम करना। साथियों, आज तक आपने देखा होगा कि आप पारद बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसी पारद से आप काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो खास जड़ी बूटी जिससे आप पारद हासिल कर सकते हैं। जितना चाहे उतना पारद आप निकाल सकते हैं। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण खास जड़ी बूटी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, इसी के साथ एक बात और बता दें हम आपको कि ये जो पारद आप हासिल करेंगे, ये पारद शुद्ध होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, यहां तक कि ये पारद कायम भी होता है। प्रिय साथियों, इस पारद से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। साथियों, ये पारद बहुत चमत्कारी होता है, बहुत गुणकारी होता है। दोस्तों, जो पारद हम बाजार से खरीद कर लाते हैं वो पारद किसी काम का नहीं होता। वो पारद कचरा होता है। उस पारद में न जाने कितनी त्रुटियां होती हैं। अन्य धातुओं का उसके अंदर मिश्रण होता है। इसी वजह से हम बाजार के पारद से कामयाब नहीं हो सकते। इसी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना। साथियों, ये प्रयोग हमको किसी साधु ने दिया था। राह चलते साधु ने ये प्रयोग हमें बताया। साथियों, इस प्रयोग को हमने किया, आजमाया, तो देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा ये चमत्कार है। साथियों, इस पारद से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। स्वर्ण निर्माण के लिए तो ये पारद रामबाण का काम करता है। इसी के साथ इस पारद का यदि शिवलिंग बनाकर आप घर में रखते हैं तो घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसी के साथ इसी पारद से आकाश गमनीय गुटिका बनाई जाती है, जिसके माध्यम से आप आकाश में भ्रमण कर सकते हैं, आकाश में बड़े आराम से उड़ सकते हैं। साथियों, पारस मणि का नाम तो आपने सुना होगा। प्रिय दोस्तों, पारस मणि इसी पारद से बनाई जाती है। ये प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, ये वो पारद है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, दीपावली के शुभ अवसर पर हम ये सीने का राज आप लोगों के सामने खोलने जा रहे हैं। हमारा सीने का राज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो साथियों, आप दिल थाम कर बैठ जाए। आज की ये क्रिया आप लोगों के भाग्य को बदल के रख देगी, आप लोगों की किस्मत के ताले खोल देगी। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे थे, ऐसे ऐसे काम किए थे जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक काम ये है जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की ये विधि, आज का यह प्रयोग बहुत ही नायाब है, बहुत ही दुर्लभ है। ये ज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। साथियों, हमारे इस चैनल पर हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्र, पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित हुई जानकारी बताते हैं। इसलिए साथियों, हमारी दी गई जानकारी
बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। साथियों, केमियागिरी रसायन का ये काम आज हमारे देश भारत से विलुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम प्राचीन भारत के इस ज्ञान को विलुप्त नहीं होने देंगे। जितना हमारे पास है, जितनी हमें जानकारी है, वो ज्ञान हम आम लोगों तक, सभी लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। जो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो और बताते हैं आपको कि कौन सी वो जड़ी बूटी है जिससे आप पारद हासिल कर सकते हैं, पारद निकाल सकते हैं। प्रिय साथियों, इस विधि को आप किसी कागज पर या किसी कॉफी वगैरह में लिख करके रख ले। ये विधि बहुत नायाब विधि है। ये आपको जीवन में कभी भी और कहीं भी काम आ सकती है। प्रिय साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यूं तो पारद बहुत सी जड़ी बूटियों में पाया जाता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। साथियों, तुलसी के पौधे में कहा जाता है कि पारद होता है और अधिक मात्रा में पारद होता है। लेकिन साथियों, तुलसी के पौधे से आज तक किसी ने पारद हासिल नहीं किया। सिर्फ कहा जाता है। हाँ, तुलसी के पौधे में पारद होता जरूर है, लेकिन साथियों, तुलसी के पौधे से पारद हासिल करने की विधि हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। साथियों, हम जो जड़ी बूटी आपको बताने जा रहे हैं, ये जड़ी बूटी का पौधा बहुत विशाल होता है। इसे पौधा नहीं कहा जा सकता, इसे आप वृक्ष कह सकते हैं। साथियों, ये वृक्ष बबूल का वृक्ष होता है, जिसे देसी बबूल कहा जाता है। साथियों, अब आप लोग ये कमेंट करेंगे कि बबूल के पेड़ में पारद कहाँ मिलता है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, देसी बबूल का वृक्ष आपको ढूंढना होगा। देसी बबूल का वृक्ष जिसमें जब भी फूल आए, वो फूल आपको इकट्ठे करने होंगे। देसी बबूल के फूल पीले कलर के होते हैं, जैसे कि गंधक हो। साथियों, देसी बबूल के फूल आपको काफी मात्रा में इकट्ठे करने होंगे। साथियों, अब इन फूलों को इकट्ठा करके किसी टब या किसी ऐसे पात्र में पानी डालें। गुनगुना पानी करके उन फूलों को उस पानी में छोड़ दें। साथियों, इस विधि को आप गौर से सुनते रहें और लिखते भी रहें। बबूल के फूलों को इकट्ठा करके लाएं और किसी भी पात्र में, किसी भी टब में या किसी बाल्टी में गुनगुना पानी करें और उस पानी में बबूल को, फूलों को छोड़ दें। साथियों, अब इन्हें भीगने दें। जब 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा बबूल के फूल उस पानी में पूर्णतः भीग जाए, तब उसके बाद
एक छोटा दूसरा पात्र आपको लेना होगा। अब उस छोटे पात्र से उस पानी को फेंट मारनी है। जिस तरीके से दही को बिलोते हैं, ठीक उसी प्रकार बबूल के फूल और उस गुनगुने पानी में फेंट मारनी है, उसे फेंट करना है। साथियों, जैसे जैसे आप फेंट करेंगे वैसे वैसे उसमें झाग बनना शुरू होगा। साथियों, इसी के साथ अब आपको एक चीज इसके अंदर और डालनी होगी। एक दूसरा पौधा आता है जिसे इंगोट कहा जाता है। इसके आम के जैसे डोडे होते हैं, कैरी के जैसे डोडे होते हैं। साथियों, उस हिंगोट वृक्ष के एक या दो डोडे तोड़ के लाएं और इसी पानी में छोड़ दें। साथियों, अब इसको फेंट करें, इसका मंथन करें। साथियों, जैसे जैसे आप मंथन करेंगे, साथियों जैसे जैसे आप मंथन करेंगे वैसे वैसे इसमें से पारद निकलना शुरू होगा। साथियों, पहले झाग बनेंगे, ये झाग गाढ़े गाढ़े होते चले जाएंगे, धीरे धीरे हल्के लाल कलर के होंगे। साथियों, इसको रुकना नहीं है, बरोबर आपको फेंट करते रहना है। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रिय साथियों, जब पूर्णतः इसके अंदर झाग बन जाए, चारों तरफ झाग की झाग हो जाए, तब उन झागों को सुरक्षित निकालना होगा। साथियों, यही वो पारद है जिसकी दुनिया तलाश करती रहती है। प्रिय साथियों, एक बात और हम आपको बता दें, यदि आपको हिंगोट का पौधा नहीं मिलता है, हिंगोट का डोडा आपको नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप सीधे बबूल के फूलों को लें, गर्म पानी में डालें और उन्हें मंथन करें, फेंटें, तो भी आपका पारद हासिल हो जाएगा। साथियों, अब उन झागों को निकालकर किसी सुरक्षित पात्र में रखें, प्लास्टिक के पात्र में रखें। साथियों, उसके बाद उन झागों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके डली बना लें। साथियों, ये मक्खन की तरह होता है। ये पारद तरल नहीं होता। जिस तरीके से बाजार से आप तरल पारद लेकर के आते हैं, ये उस तरह नहीं होता। ये पारद मक्खन की तरह होता है, गाढ़ा होता है। अब इन झागों को इकट्ठा करके इनकी गोलियां बनाएं। जैसी गोली आप बनाना चाहते हैं वैसी आप गोली बनाएं। साथियों, अब ये गोली धीरे धीरे टाइट होती चली जाएगी, कड़क होती चली जाएगी। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लें और इस नया पारद की गोली को हथेली में रखें और इसे हथेली में मंथन करें, रगड़ें। साथियों, इसमें से काला पानी निकलता जाएगा, धीरे धीरे काला पानी निकलता जाएगा और आपकी गोली चमकदार होती चली जाएगी। साथियों, यही वो नया पारद है जिसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है, लेकिन ये पारद किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये विधि किसी के पास है ही नहीं। ये विधि सिर्फ सन्यासियों के पास है। साथियों, आपने देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा, आज से करीब 30-35 वर्ष पहले मेलों के अंदर, जैसे कि जहां भी कहीं साधु सन्यासियों का संगम का मेला लगता है, वहां पर कुछ बेचने वाले लोग आते हैं। कुछ बेचने वाले लोग आते थे जिन्हें बंजारा कहा जाता था। इसके अलावा कुछ आदिवासी लोग भी आया करते थे। साथियों, वो लोग पारद से बनी अंगूठी, पारद से बनी रिंग, पारद से बने बहुत से ऐसे आइटम बेचा करते थे और पारद की गोलियां भी बेचा करते थे। साथियों, वो लोग यही पारद बनाते थे। प्रिय दर्शक मित्रों,
वो लोग इस पारद को इसी विधि से निकालते हैं और उसके बाद इसको आकार देते हैं, रिंग बनाते हैं, कुछ भी आइटम बना लेते हैं। साथियों, जब उस पारद के रिंग को आप पानी से साफ करेंगे तो वो चमकीली हो जाती है, चांदी की माफिक, हीरे की माफिक चमकने लगती है। साथियों, और जैसे ही धीरे धीरे वो किसी धातु के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, और फिर से आप रगड़ेंगे तो फिर से वो हीरे की माफिक चमकने लग जाती है। साथियों, ये हमने भी अपनी आंखों से देखा है। हम भी साधु सन्यासियों के संगम के मेले में गए थे। वहां पर एक बंजारे से हमारी मुलाकात हुई तो उनसे हमने रिंग भी खरीदी। हमने घर आकर उस रिंग को चेक किया तो देखा, हम भी हैरान रह गए। जिस विधि से हम पारा बनाते हैं उसी विधि से पारा बनाया गया और उसी पारे से ये रिंग बनाई गई। तो साथियों, हम हैरान रह गए। लेकिन पता नहीं उन लोगों के पास कीमिया का आगे का ज्ञान है या नहीं, लेकिन पारद निकालने का ज्ञान अवश्य है। प्रिय दर्शक मित्रों, पारद निकालने की ये विधि हमको राह चलते एक सन्यासी ने दी है। साथियों, जब हमने उनकी बताई गई इस विधि पर प्रयोग किया तो हम हैरान रह गए और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। साथियों, यदि आप भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं, तो आप ये विधि अपनाएं और पारद हासिल करें। इसी पारद से आप जो चाहे जो कर सकते हैं। साथियों, ये पारद कायम होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। इस पारद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो साथियों, ये थी आज की नायाब विधि, जिसके पीछे दुनिया भर के तमाम कीमियागर घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसा पारद हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपना घर का खर्च चला सकें। तो साथियों, आज वो नायाब विधि हमने आपको बता दी है। आप जब चाहे जब इस कार्य को कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं साथियों अब आने वाले नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।